बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि यहाँ जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रारंभकर्ता आरोग्य धाम, जहाँ हम सुबह भ्रमण को जाते हैं, उसके इधर राम दर्शन है उसके, और बहुत छात्रों को, कुछ छात्रों में एक उनका रक्षक रहता है और बड़ी अच्छी सुंदर पढ़ाई होती है। और बहुत वृद्ध हैं, सुनना भी कम है, सामर्थ्य भी कम है, पर वो यहाँ पधारे हैं। पीछे वो कुर्सी में बैठे हैं, थक जाएंगे तो जब इच्छा होगी चले जाएंगे। तो वो यहाँ पधारे, हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। और अभी अभी बहराइच के लोगों ने माल्यार्पण किया है। इनकी चर्चा बहराइच की मैं करता रहता हूँ और ऐसे शुभ कामों में रुचि लेने वाले, या यूं समझो जिसको मानते हैं उनकी इच्छा देखकर 4 कदम आगे बढ़ने वाले। मैं बताता हूं कि बहराइच जिले में एक छोटा गांव खमरिया शुक्ल है। वहां मैं जाता था, कभी किसी ब्राह्मण ने 4 एकड़ जमीन दी थी, छोटी सी कुटी बना दी थी, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा था। पर जाने आने से वहां की गरीबी और अशिक्षा ख्याल में आई। गरीबी भी बहुत और अशिक्षा भी। आप समझते होंगे स्कूल खुल जाने से शिक्षा हो जाती, पर वहां स्कूल भी है पर शिक्षा नहीं। बहुत प्रांत आज भी हैं जहां स्कूल बहुत है पर शिक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई नहीं है। बच्चों पर थोड़ा सहयोग देने की भावना से मन होता था कि उनको कुछ मैं दूं, पर हम लोगों के को ऐसे देना और बांटना एक तरह से उनके अंदर हीन भावना पैदा करता है। तो हम लोग सोचे इनको ये न लगे हम गरीब हैं, भिखारी हैं, तो देने के बजाय ऐसा लगा कि कुछ बहाने से दें। तो हमने बच्चों से कहा कि भाई 100 तक गिनती जो बच्चे सुनाएंगे उनको 10-10 रुपया पुरस्कार मिलेगा। बहुत थोड़े से बच्चों ने गिनती 100 तक सुनाई। 5 तक के लड़कों में 100 तक गिनती सुनाने वाले शायद 10 भी नहीं निकले जिन्हें 100 तक गिनती आती हो। फिर हमने दूसरा, जिन्हें 10 तक 5 तक पहाड़ा याद हो, उन्हें 10 रुपया। फिर हमने कहा जिसको अपनी पाठ्य पुस्तक की कोई कविता 5 तक की कोई याद हो तो 10 रुपया। फिर और तो और जिस प्रार्थना को 4 वर्ष 3 वर्ष रोज करते हैं, हमने कहा अपने स्कूल की कोई प्रार्थना जो करते हो वो याद हो, उनको 10 रुपया। हमारे 200 रुपया नहीं बटे। ये मुझे बहुत पीड़ा मालूम हुई। तो सोचा कि यहाँ कोचिंग क्लास, अध्यापक का वेतन हम देंगे, ये पढ़ाते रहें तो बच्चे कम से कम पढ़ेंगे। स्कूल खोलना झंझट है। तो ऐसा हमने सोचा। ये बात हमने बहराइच के जो सब आए इनके सामने हमने चर्चा की कि हमारी ऐसी इच्छा है। तो कहते हैं स्वामी जी कोचिंग क्लास क्या चलाना, स्कूल ही क्यों न खोला जाए। मैंने कहा स्कूल खोलने में बड़ी झंझट है, ये 2000 रुपया महीना निकल जाएगा, लोग पढ़ाते रहेंगे, अपने ऊपर कोई झंझट नहीं। या नहीं, हम सब करेंगे। 2 साल झोपड़ियों में विद्यालय चलाया। अब ये 3रा साल है। कमरे बनाकर इन्होंने तैयार किए, हमसे 100 रुपया नहीं मांगे। ये कि हमारी इच्छा देखी, ये इस बात के लिए कहता हूं, हमारी रुचि देखी शिक्षा में, तो इन्होंने 4 कदम आगे उठा लिए। कई बार हमारी इच्छा, एक पियक्कड़ था,
चेला बना था, हमें मालूम नहीं था, पीता था। पत्नी हमसे शिकायत करती थी, ये पीते हैं, इनको मना करो। एक बार पत्नी ने लोगों के बीचे कह दिया, स्वामी जी ये पीते हैं। तो मैंने कहा स्वामी जी ने मना थोड़ी किया, हमको पूछो। तो हमने सचमुच मना नहीं किया था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि पीते हैं, मना क्या करें। और जोश से बोले। बहुत लोग फिर इतना जोश से बोलते हैं किसी काम में, स्वामी जी आज्ञा दें तो हम ये कर सकते हैं, स्वामी जी कहें तो हम अभी छोड़ दें। हमने सोचा अभी तक को कहा नहीं, तो हमने कहा, उन्होंने कहा स्वामी जी ने कहा नहीं, तो हमने कहा ये बताओ हम शिष्यों को पीने की इच्छा रखते हैं? चलो कहा नहीं, पर हम क्या चाहते हैं, हमारे चेले पिएं। और जब मेरी इच्छा नहीं है, इतना ही बहुत है चेलों को। ये कहना तो मूर्खों को पड़ता है, डंडा लेना पड़े तो समझो जानवर ही है। इच्छा ही काफी है, इच्छा देख कर चलो। हम तो रामायण की ये बात भूलते नहीं, याद करते रहते हैं कि जब राम लक्ष्मण जानकी नदी को पार करते हैं तो केवट को उतराई देने का राम के पास कुछ नहीं था। तो ये अक्सर बताता हूं कि बड़े आदमी के लड़के, पुलिस वाले, ये किसी का मजदूरी थोड़ी देना चाहते। दादागिरी बड़प्पन का लक्षण है कि काम कराओ पैसे ना दो। पर राम एक ऐसे आदर्श पुरुष हैं कि नाव से जाएं पैसा ना दें। राम को अच्छा नहीं, प्रभु सकुचे हम कछु नहीं दीना। प्रभु को संकोच है कि हमने दिया नहीं, पर सीता अपने पति की सीय पिय हिय की जाननी है। अब देखो, गुरु की हिय की लोग चेले नहीं समझे, पति के हिय की पत्नी नहीं समझे, भाई की इच्छा को भाई नहीं समझे, बाप की इच्छा को बेटे नहीं समझे। पत्नी इतने साथ रहकर उनके स्वभाव को समझ गई कि इन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा, उतराई न देना इनको प्रिय नहीं है। नहीं समझते, हमारे पति तो देते ही नहीं, सब्जी ले आते हैं पैसे ही नहीं देते, रिक्शे में बैठ के उतर जाते हैं पैसे ही नहीं देते, मांगने की हिम्मत ही ना करे। केवट को 2 गाली भी दे सकते थे, उतराई मांगता है। वो मांगता नहीं, राम देना चाहते हैं, है नहीं। सीता ने अपनी मुंदरी उतार दी। राम पिता की मजबूरी समझते हैं, ये भी जानते हैं पिता वनवास नहीं चाहते, पिता की इच्छा वनवास की नहीं है, नहीं तो पिता से लड़ जाते, मुझे निकालते हो। राम को पता है कि मेरा वनवास जाना पिता को पसंद, तो बैर नहीं हुआ, नहीं बैर हो जाए। वनवास की इच्छा नहीं है, पर वचन में बद्ध हैं, कह नहीं पा रहे हैं। पता चला कि भाई क्या समस्या है, कई पूछती है क्या बात है, झंझट क्या है, तो कई कहती है राम को कि आप ही समाधान कर सकते हो इस समस्या का, समस्या तो आपके कारण है। राम जंगल चले जाते। ऐसे इंसान जरा सोचिए, आज्ञा भी नहीं दी, कहते आज्ञा दे दें तो मैं निकल जाऊंगा। आज्ञा की बात ही नहीं, रुचि, परिस्थिति, मजबूरी देख ली। हम समस्याएं परिस्थितियां जानते हैं, मटर गश्ती करते, परवाह नहीं करते। मानवता की पराकाष्ठा। कई बार समाज में लांछन लगाए जाते हैं, हम जानते हैं, राम और सीता दोनों जानते हैं।
समझ गए कि चर्चा चल रही। आजकल के होते मेरे मुंह पे कहें तो मैं जानूं, अब मुंह पे कौन कहे, मार खाए, पीठ पीछे कह रहे। राम ने उस समस्या का भी समाधान किया। अच्छा नहीं है पर किया। सीता भी जानती हैं कि राम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो सीता का प्रेम रह जाता। जिसने हमें निकाल दिया उससे प्रेम, कहीं ना कहीं राम की मजबूरी सीता समझती है। मजबूरी में उठाए गए कदम से नफरत नहीं होती। अब आजकल की स्त्रियां, तुम तो जान के ही चिढ़ते ही हो, मुझे तो निकालने को ही तैयार बैठे हो। क्या राम का आदर्श है। और कुछ लोग हैं जो राम हुए ही नहीं कहते। फिर राम सेतु का प्रश्न ही नहीं। मैं समझता हूं राम ने इस सागर का ही राक्षसों के वध का ही सेतु नहीं बनाया, राक्षसी स्वभाव के वध का भी पुल बनाया। राक्षसी स्वभाव समाप्त हो उसके लिए उन्होंने पुल बनाया। आज्ञा पर चलकर, अनुशासन में रहकर, मर्यादा में रहकर राम ने तो कितने पुल बनाए। उन पुलों से आप आज भी अपने राक्षसों पर संयम कर सकते हो, विजय प्राप्त कर सकते। धर्म और क्या है, धर्म भी सेतु है। काम आया, धर्म से काम का सेवन करो, पुल है ये। क्रोध आया, किसको बोलना चाहिए, बड़ों को नहीं, बर्दाश्त करो। हर आए हुए वेग को उचित उपयोग। नदी में बाढ़ आई है, पानी है, उसको नहर पे ले जाना, अपने विकारों को दिशा देना, ये पुल है, धर्म सेतु है। और राम ने तो अपने समय पर भी एक बात कही थी, पहले बहुत बार बोला, अब श्लोक याद भी है कि नहीं, शुरू करूंगा, आधा है तो आधा सुन लेना, पूरा है तो पूरा सुन लेना। चूंकि रामलीला के राम तो हम हैं नहीं, न लक्ष्मण न परशुराम की पूरी तैयारी से मंच पर आए हैं, फटाफट बोल दें। विषय आ गया तो चर्चा करते हैं। राम कहते हैं, देशे देशे भाविनो भूमिपाला। राम भी आदर्श राजा हैं, राम राज्य की स्थापना करने वाले हैं, एक अच्छी परंपरा दिशा देने वाले हैं। हाँ, इसी प्रकरण में ये भी चौपाई बहुत बार बोल चुका। भरत ने कहा कि राम को राजा बनने का अधिकार है, नियम है, परंपरा है, पुरानी हमारी परंपरा है सनातन, कि पिता बड़े को राज्य दे दे। आप यदि मजबूर करेंगे, मुझे राजा बनाएंगे, बरबस राज देव मोहि जबहि, रसा रसातल जाई तबहि। ये धरती रसातल, रसातल माने नीचे गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, जैसे आज गिरी है। रसातल माने जमीन में नहीं घुस जाएगी, जिस ऊंचाई पर लोग रहते थे वहां नहीं रहेंगे, इतना नीचे कि अपने ही पार्टी के लोगों को मरवाएंगे, अपना ही विरोध करेंगे। कहाँ ये कि राम चले गए जंगल, तुम मुझे राज्य देते हो, मैं राज्य ले लूं। यदि मैं राज्य लेता हूं तो धरती रसातल को जाएगी, एक परंपरा उदाहरण बन जाएगा कि वहां भी तो यदि कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई फैसला दे दे तो लोअर कोर्टों के लिए तो वो क्या बन जाती है, उदाहरण बन जाती है, नजीर बन जाती है। तो मुझे नजीर बनाओगे कि बड़े भाई के रहते छोटा भाई राजा बना था, फिर यदि बड़ा नहीं हटेगा तो छोटे मरवा के बैठेंगे।
धरती रसातल को जाएगी। तो राम कहते हैं देशे देशे भाविनो भूमि पाला, ऐसे देश देश में होने वाले राजाओं, देशे देशे भाविनो भूमि पाला, नत्वा नत्वा नमस्कार करके, सिर झुका झुका कर, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्रा, मैं प्रणाम करके एक भीख मांगता हूं, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्रा। धर्मोयम सेतुर नराणाम, ये धर्म जो है मनुष्यों को अच्छाई तक, गति तक, ऊंचाई तक पहुंचने का पुल है, समस्याओं को पार करने का। सामाजिक पारिवारिक हजारों समस्याओं के प्रवाह सागर नदियां बह रही हैं, इन समस्याओं को पार करने के लिए पुल है धर्म। यदि धर्म पर चलो तो परिवार का संकट है कोई नहीं, पत्नी पति भाई धर्म में चलने लग जाएं तो लड़ाई क्या। पहले की हमें याद है, हमारे पूर्वज, हमारे पिता एक आम के पेड़ के फल खाते थे, हम लोग गर्मियों में तोड़ने जाते थे, वहां कोई हमारी जमीन नहीं, कहते हैं फला ने हमको ये दान दिया था, कहीं रजिस्ट्री नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं। आज लिखा पढ़ी करके लोग मुकर जाते हैं। बिना लिखा पढ़ी के हमारे तमाम काम हो जाते थे, कोई बेईमानी का सवाल नहीं था। ये अभी तक आजादी के बाद और तो उन्नति हुई, बेईमानी की भी बहुत हुई है, इसकी भी बहुत उन्नति हुई है। तो राम कहते हैं देशे देशे, अपने देश के नहीं, अपने भाइयों के लिए नहीं, देशे देशे भाविनो भूमि पाला, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र, धर्मोयम सेतु नराणाम, काले काले पालनीयो भवद्भि, समय समय पर इसका पालन करते रहना। राजाओं से कहा था, मरते समय कई को थोड़ी समझ आ जाती, जब बुढ़ापा आता है, शरीर जाने का होता है, तो सिकंदर भी जाते समय कहता है कि मेरे हाथ कफन के बाहर कर देना। अब देखो, अभी मरा नहीं, शरीर छूटा नहीं, पर समझ आ गई। ये मृत्यु बहुत समझ देती है पापियों को, राक्षसों को, आतताइयों को। जब मृत्यु निकट आती है, भले लोगों को तो बचपन जवानी में भी सद्बुद्धि रहती है, राजा होते हैं तो भी सद्बुद्धि रहती है, युद्ध में भी धर्म का पालन करते हैं, पर मृत्यु जब नजदीक होती है तो नास्तिक भी धर्मात्मा बनता है। सब झूठा, जो किया है छूटता दिखता है। कोई भी हो, यदि आज चले जाएं तो आश्रम का क्या है, जिसके लिए हम जायज नाजायज नहीं देखते, कोई जरूरी नहीं कि नेता ही, जिसकी भी वासना होगी वो जायज नाजायज फिर नहीं देखता, और जायज नाजायज देखता है तो धर्मात्मा होता है। काम में जवानी, ना धर्म ना धर्म, काम की पूर्ति करो, धन चाहिए चाहे जैसे इकट्ठा करो, चोरी करो, झूठ बोलो, क्यों? तो धर्म सेतु है, तमाम समस्याओं का समाधान धर्म है। हमने सुना सतयुग में किसी शासन की, राजा की जरूरत नहीं थी। पहले राजा था ही नहीं, कोई राजा नहीं था। आप आश्चर्य करोगे, दुनिया चलती थी। क्यों चलती थी? धर्म से। जब धर्म को सब मानते थे तब राजा की कोई जरूरत ही नहीं थी, खुद ही कहते मेरे से गलती हुई, मैंने चोरी की है, मुझे दंड, अपने आप।
लोग करते ही नहीं थे बुराई। तो पहले धर्म से संसार चलता था। जब धर्म में प्रमाद आया, गड़बड़ी आई, तो फिर जरूरत पड़ी दंड देने की, कानून की, कोई राजा की, तो फिर राजा चुना गया। ये राजनीति के पंडित हैं, क्योंकि टीचर ये राजनीति के रहे हैं और साथ संतों का और सदग्रंथों का रहा है, ये दोनों के। तो बीच में मुझे बता देते हैं श्लोक। तो एक राजनीति में लाइन है, मात्स्य न्यायेन अभिभूता प्रजा वैवस्वत मनुम राजानम चक्रिणे। मात्स्य न्याय माने बड़ी मछली छोटी को खा जाती, ज्यादा दिमागदार कम दिमागदारों का शोषण करता है, ताकतवर कमजोरों का उपयोग करता है और देता वेता नहीं, शोषण करता है। ये कोई आज की बात नहीं है, धर्म के कारण नहीं करता। धर्म न हो तो करने को चूकेगा कौन? किसी की स्त्री सुरक्षित है तो धर्म के कारण, या फिर आप में दम नहीं है। किसी का घर सुरक्षित है तो ये तो दम नहीं है, धर्मात्मा। इसलिए जहां ताकतवर लोग हैं लूट लेते हैं, स्त्रियां उठा लेते हैं, सुंदर स्त्रियां बचती नहीं, बुला लेते थे, भेज दो, जीना है तो भेजो। तो जब मात्स्य न्यायेन अभिभूता प्रजा, दुखी हुए ताकतवरों से, ज्यादा दिमागदारों से, धर्म रहा नहीं, कमजोर पड़ा। पहले 4 पाद धर्म के थे, ये ग्रंथों की बात बता, तो 4 पाद धर्म के थे, तो जरूरत ही राजा की नहीं। जब 3 पाद रह गए, एक चला गया, तो फिर राजा की जरूरत पड़ी। तो वैवस्वत मनु को पहला राजा बनाया। हमारे भारत के लोगों का सोच है, ये पता है कि पहले राजा इस धरती पर मनु हुए, पहले राजा। इसके पहले राजा ही नहीं था, इसका मतलब इसके पहले गड़बड़ियां नहीं थी। गड़बड़ियां शुरू हो गई तो राजा बनाना पड़ा कि तुम भाई हमें न्याय देना, सुरक्षा करना, गुंडों से बचाना, चोरों से बचाना, व्यभिचारियों से, लड़कियों की इज्जत बचाना। जरूरत पड़ी तो फिर कानून बना, संविधान, और राजा बने कि उसके अनुसार ये देश को चलाएंगे। पहले राजा बने। और ये मनु की परंपरा है। राम, उसी परंपरा में कितने होते होते अंत में रघुवंशी। चलो राम नहीं, दशरथ तो हुए। दशरथ के बाप तो थे, उनके बाप तो थे, रघु, दिलीप, कोई तो थे, कि सारे हिंदू के ग्रंथ झूठे हैं। जरा करुणानिधि से पूछो, तुम करुणानिधि हो, किस पे करुणा कर रहे हो? सारा इतिहास, सारे ग्रंथ नकार दिए। इसका मतलब तुम हिंदू को ही नकार दिया, हमारी संस्कृति को नकार दिया, हमारी सोच को नकार दिया, हमारी मानवता को नकार दिया। यह परंपरा चली आ रही है, उसमें राम हुए। रामायण में कहते हैं रघुकुल रीति, और रघु का नाम, इनका जिक्र रघुनाथ। अब ये शब्द रघुनाथ कहां से आया? उनके नामों से पता चलता है कि एक राजाओं की परंपरा थी, उसमें राम हुए हैं। अब उनकी परंपरा में 3 शादी वाले भी थे, उन्हीं के बाप, पर वो दूसरी करना अच्छा नहीं समझा। सीता जब चुराई गई तो उनके पाने के लिए शिव की स्थापना की, रामेश्वरम की पूजा के लिए अर्धांगिनी पत्नी जरूरी है। बगल में बिठाकर धर्म यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। इस अनुष्ठान के लिए पत्नी जरूरी थी, तो सोने की बनाई गई, असली नहीं, नहीं तो और एक नई कर लेते। तो सोने की पत्नी बनाकर
हाँ, वो यज्ञ किया गया, रामेश्वरम की स्थापना की गई, अनुष्ठान किया गया। हमारा अभिप्राय धर्म समस्याओं का समाधान है। लोग धर्म को अफीम कहते, और जितना ही धर्म को अफीम कहा, भले विज्ञान बढ़ गया हो, पर जिंदगी बहुत दुख में और पीड़ाओं से गुजर रही है। एमए पीएचडी आत्महत्या करते हैं, पढ़े लिखे धनी बच्चे आत्महत्या करते हैं। सहन शक्ति है नहीं, विवेक है नहीं, प्रेम में कोई पागल, काम में प्रेम कहते हैं उसे, काम में पागल, क्रोध में पागल, अपमान से पागल। यहाँ गीता क्या कहते? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। ये सारी सृष्टि, एक तरफ से एक चींटी को मारना पसंद नहीं, लेकिन सारी सृष्टि भी नष्ट होती हो तब भी ज्ञानी व्यथित नहीं होता। प्रलय न व्यथंति च। इतना ऊंची विद्या क्यों? जो हुआ है, जो दिख रहा है, वो नहीं रहने वाला है, और जो देखने वाला है, आत्मा है, वो था, है, रहेगा। और मैं आत्मा हूं। मुझे ये सेवा के लिए या वासना की पूर्ति के लिए मिला है, या अज्ञान काल से चला आ रहा है, तो वासना की पूर्ति करो, थोड़ा अच्छा रहेगा। कर करके देख लो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करो, जो जो इच्छा हो पूरी करो, पूरी करो। अर्थ काम धर्म तीनों कर लो। धर्म से भी इच्छाएं पूरी कर लो, पाप से भी कर लो काम, पर अंत में बात बनेगी नहीं। धर्म भी तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। व्यवस्था कर सकता है, स्वर्ग पहुंचा सकता है, पर ये आवागमन और ये मृत्युजाल भ्रम को तोड़ नहीं सकता। इसलिए जब सब कुछ कर लो, अधर्म तो कर ही चुके, धर्म भी कर लो, सब कुछ ठीक कर लो, फिर भी रोना, बुढ़ापा, मौत, आखिर ये दुख कैसे जाएंगे? तो आत्मा के जानने पर। हाँ, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णन तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। देखो, धर्म के द्वारा सांसारिक समस्याओं के को पार कर सकते हो। सांसारिक उलझने, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, बहुत उलझनों को धर्म के माध्यम से पार कर सकते हो। पर प्राकृतिक जन्म, मृत्यु, वियोग, इस भवसागर को पार करने के लिए तमेव विदित्वा, तम एव विदित्वा, उसको जान करके ही इस संसार मृत्यु से पार जा सकते हो। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा सुख घर में हो, माया हो, व्यवस्था के लिए खाने पीने पहनने का हो, और आज्ञाकारिणी पत्नी, बच्चे, कहने पे चलने वाली, प्रेम रखने वाली, मनमुखी ना हो, और तुम भी पियक्कड़ ना हो, तो घर स्वर्ग बनेगा। लेकिन स्वर्ग तो सदा रहता ही नहीं, स्वर्ग से जाना ही पड़ेगा। स्वस्थ शरीर है, जाएगा, युवा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, अभी शरीर में हो छोड़ना पड़ जाएगा। जिसे नहीं छोड़ना पड़े वो ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में ना पड़े। जिनका शरीर कभी बूढ़ा ना हो, आत्मा की बात ना करें, तो कोई जरूरत नहीं। तभी मैंने कहा था सिकंदर पहले जवानी में, अधिकार में समझ नहीं आया, करे जाओ, लूटे जाओ, राज्य करो, ये बढ़ा लो। चींटी
हमने देखा चींटी सुबह से शाम तक। अभी हम वृंदावन थे, साध्वी रीतम्भरा का वात्सल्य ग्राम, तो चींटियों का रास्ता देखा दिन रात। रात को निकल के देखा यात्रा, दंडी यात्रा चल रही, जा रही आ रही, और इतना चौड़ा रास्ता बन गया कि घास उतने में नहीं, दिन रात चलती थी, उगे कैसे? वो चींटियों के चलने से घास उतने में नहीं, रास्ता बन गया। दिन रात मेहनत कर रही है, कोई सिकंदर ही थोड़ी लगा है। तुम समझते हो कि सिकंदर लगे, जो जहां है लगा है काम में, लगा है काम में, लगा है काम में, अवंत में मर जाता है। तो सिकंदर को जब मौत नजदीक आई, अभी आई नहीं, नजदीक आई, क्योंकि मौत आने के बाद तो कफन से हाथ निकालने को कौन कहता? अपने लोगों को कह गया कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, नजदीक तो है, जैसे कोई कहे ये कर देना, ये कर देना, मेरे बाद ये कर देना, मेरे नाम से ये बना देना। अब वो सिकंदर कहता है कफन के बाद बाहर मेरे दोनों हाथ कर देना। ये अपने लिए नहीं, अपन तो समझ गया, उसको तो समझ आ गया कि मेरे साथ कुछ नहीं जाता, पर मेरे से कम मूर्ख थोड़ी लोग हैं। इसलिए जो मेरे जैसे या मेरे से भी आगे मूर्ख होंगे कि वो बाद में भी मरते दिन तक शायद कफन के बाहर हाथ ना करेंगे, अंत तक शायद ख्याल सपना ही देखते रहें बड़े होने का, पर मेरा सपना टूट गया है, इसलिए मेरे हाथ कफन के बाहर कर देना, जिससे लोग देखें सिकंदर जब गया दुनिया से, लोग देख लें सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, लोग देखें तो शायद समझ जाएं, मरने से बहुत दिन पहले समझ जाएं, जवानी में ही समझ जाएं, राज पाने के पहले, राजनीति करने के पहले, भ्रष्टाचार करने के पहले, देश को बर्बाद करने के पहले ही समझ जाएं कि कुर्सी किसी की नहीं, करुणानिधि तुम जिस वोटों के लिए, जिसके लिए राजनीति करते हो, ये कितने दिन काम आएगी। सिकंदर को समझ आया था, करुणानिधि अभी समझ जाओ कि कुछ रहने वाला नहीं। धर्म तो रखो, अपने आदर्श तो रखो, राम की मर्यादा तो रखो, अपने संस्कृति के सद्ग्रंथों का अपमान तो ना करो। अब तो सिकंदर गया तो लोगों ने देखा, और ये लिखा हुआ रखा है, हम कथा भी करते हैं, पर सोचते होगे सिकंदर कोई बड़े बड़े देश ही में होते, घर में तक होते। छोटी छोटी बातों में आदमी उलझा है। कभी कभी तो आश्रम के अधिकार के लिए इतनी लड़ाई होती है। धन्य है संघ परिवार, बधाई के पात्र है कि यहाँ के कार्य, साउथ वाले को नॉर्थ, नॉर्थ वाले को साउथ, पूरब वाले को पश्चिम, पश्चिम वाले को पश्चिम और पूरब कहीं भेज दिया जाता है, इतराज नहीं करता। हम अपने चेलों को इधर उधर नहीं भेज सकते। भले ये सन्यासी नहीं हैं, पर कई मामलों में सन्यासी से भी अच्छे हैं। शिक्षण है, संस्कार है छोड़ देने का, कहीं भेज दो। वो राष्ट्र के लिए, संगठन के उद्देश्य के लिए जीते। हम भी धन के लिए जिए, अपने अधिकार के लिए जिए। हम कर्तव्य क्या करेंगे? यदि आश्रम बना भी लेंगे और समाज को भ्रष्टाचार में चलना सिखा जाएं, तो रास्ता गलत बना गए। आश्रम तो बनाए, पर रास्ता, पुल नहीं बनाया, पुल तोड़ दिया। रास्ता नहीं बनाया, रास्ता ही बिगाड़ दिया। यदि हम गलत चल के थोड़ा धन, थोड़ा पद, थोड़ी प्रतिष्ठा पा भी लें, तो मेरे साथ तो जाएगी नहीं। और तुमने समाज को गलत चलना सिखा दिया,
तो समाज को अच्छी दिशा में चलना सिखाना। और राम ने उपदेश से नहीं, इसलिए राम के लेक्चर बहुत कम हुए हैं, राम के उपदेशों की कथा कम है, राम के जीने की कथा है। इसीलिए ये वेद मंत्र राम पर लागू है, राम पर लागू है। स्वय स्वय चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। सब मानवों को स्वयं चल के, बोल के नहीं, आचरण करके, आज्ञा पर चल के राम ने आदर्श दिखाया। जीवन जी के, इसलिए राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं, धर्म की मूर्ति हैं, धर्म उनका जीवन है। ये देखिए कितना कठिन है आज राम बनना, कितना कठिन है धर्मात्मा बनना। एक हमारे गुरु भाई कहते थे कि मैं सब समझ गया हूं, ज्ञान है, पर मैं संतों से आशीर्वाद चाहता हूं कि मुझे महात्मा बना दे। महात्मा कहाँ हम महात्मा? दूसरे का नुकसान देख के खुश हों, दूसरे को नीचा दिखा के खुश हों, अपमानित करके, दुखी करके। जबकि महात्मा का तो ये वर्णन है, पर दुख द्रवहि सो संत सुपनीता। संत तो है जो दूसरे के दुख को बर्दाश्त नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। संत होना कितना कठिन है। एक बार एक मेरे गुरु भाई थे, वो एक रोग होता है ना जो ऐसे ऐसे चलते हैं और टेढ़े से हो जाते हैं, ऐसे झटके से मारते हैं, हो जाता है तो वो चलते में ऐसे करते रहते हैं। अब उसको क्या बोलते हैं? हाँ, चलते में हाथ ऐसे करना, कमर ऐसे हो जाना और चलने में कठिनाई अनुभव करना। तो ऐसे एक संत बनाए थे। तो मैंने स्वामी जी से कहा, मेरे गुरु भाई थे, कि इनको बनाओगे समाज में अच्छा असर नहीं पड़ता, अच्छे संत जो देखने सुनने जीवन में अच्छे बनाओ। तो उन्होंने जो बात कही उसके पहले कभी ध्यान ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि इसको कोई रोटी भी न देता, लाल कपड़े हैं तो इसे रोटी तो मिल जाती। ये दया है संत की। अब इस बहाने लाइन में बैठ जाएगा, रोटी मिल जाएगी, खुश रहेगा। अभी नहीं मोक्ष चाहिए तो शरीर रहते रोटी तो सबको चाहिए। जब हत्यारों को, आतताइयों को, आतंकवादियों को मस्जिद में बिरयानी दी जा सकती है, जेल में भी मरने नहीं दिया जाता, खाना दिया जा सकता है, तो संसार में लूले लंगड़े को रोटी मिल जाए। तो इसलिए ऐसे लोगों पर भी दया, भूखे पर दया, गरीब पर दया, वस्त्रहीन पर दया, ये भी अच्छी चीज है। एक बार बांदा में बाढ़ आ गई। हाँ, सब जानते होंगे बांदा वाले। बाढ़ आ गई। मैं अमृतसर से, अंबाला से, पानीपत से, कानपुर से ट्रकों में कपड़ा ले आया, पुराने नए जिसके पास जो थे, कि बांटूंगा। लाया तो दिल्ली में एक भक्त परिवार से 30 पैंट 30 शर्ट एक घर से मिले, 2 भाइयों से। ये वो हैं जो इफरात थे। और एक, चूंकि सब थोड़ी दे दिए, नंगे थोड़ी रहेंगे, ये तो इफरात थे जो दे दिए। और एक घर से उन्होंने पोटरियां निकाल के दी, तो कहते हैं आपने हमारा दुख कम कर दिया, दुख कम कर दिया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जब 3 महीने 4 महीने में सफाई करते तो यहाँ की पोटरी वहाँ धरते थे, फिर वहाँ की पोटरी वहाँ, और 10 साल 6 साल हो गए इनका इस्तेमाल करते नहीं, उठाते धरते रहते हैं। तो हम बाढ़ पीड़ित हैं, समझे? हमने कहा
कहने हम सामान की बाढ़ से पीड़ित हैं। हमने कहा अच्छा हुआ, बाढ़ पीड़ितों का इलाज बाढ़ पीड़ितों से करना चाहिए। तो तुम बाढ़ पीड़ित हो, धन गिनते रहो, चिंता आती नहीं और कुछ, ये सब क्या है? कई लोग दिन भर कपड़े बदलते रहते, कौन सा पहने? अब हमारे पास भी ऐसे ही हाल है, उसे कौन सा पहने? अभी हमको 25 साल पहले कौन सा नहीं, एक था वही पहनते थे। अब कुछ दिनों में लोग कहेंगे कौन सी पत्नी का नंबर है। हाँ, ये जिंदगी है कोई? कितने कपड़े, कितने कमरे, कितने मकान, किस लिए? भरत राम के वनवास के बाद जब किसी मजबूरी में, वचनबद्धता में हमने रामायण सीरियल देखी, तो हमने सोचा अब क्या करेंगे भरत, अब क्या करेंगे राम, क्या जवाब देंगे? तो रामायण सीरियल देखा तो दंग रह गए। तो भरत बने, खड़ाऊं रखे, चटाई पे बैठे, चटाई में जीवन बिता लिया। धन्य है हमारा देश, धन्य है हमारी संस्कृति। दूसरे अर्थ में कोई चीज बुरी होती होगी, पर धन्य है यहाँ की स्त्रियां, विधवा हो जाती हैं। शादी करना हम मना नहीं करते, विधवा विवाह की पद्धति भी देश सुधारकों ने दी है, हम उसके विरोधी नहीं। पर धन्य है वो जो सचमुच दिल से बिना पति के भी रह लेती थी। धन्य है वो माँ जो 2 बच्चे छोड़कर उसका पति नहीं रहा और दूसरा ब्याह नहीं करती बच्चे को छोड़ के। एक साध्वी ऋतंभरा के यहाँ ऐसी देवी आई, उसको लड़की थी, मैं इसको रख लो। उनका तुम, मेरी बच्ची है, मेरे पति उनसे हुई है, कोई गड़बड़ नहीं है, आप रख लो। मैंने कहा, ऋतंभरा ने कहा हमें माँ लानी पड़ती हैं, बेटियां माँ दोनों चाहिए, तुम बेटी भी हो माँ भी हो, दोनों आ जाओ रहो। कह नहीं मुझे तो ये रख लो, मैं दूसरी शादी करनी। क्यों करनी? इसको ले जाओ। कह इसको वो नहीं रखने को तैयार है, इसकी बेटी को रखने को तैयार नहीं है, पर ये उसे खसम बनाने को तैयार है। देखिए, अपने बेटे को छोड़ सकती है, पर भारत की नारी में एक आध की गिनती है, ये तो ना के बराबर है। भारत की नारी अपने बच्चे के लिए किसी के साथ नहीं जाती, बच्चे को पालती, बच्चे को नहीं छोड़ती, जीवन यापन करती है। कभी कभी दुख में लगता है मर जाऊं, पर मरती नहीं कि इन बच्चों का क्या होगा। और कभी कभी यदि मरना ही पड़े तो बच्चों को लेके मरती कि इनका क्या होगा। अच्छा बुरा मैं नहीं जानता, भारत का दिल, भारत की सोच, बेटा पिता के लिए, पिता बेटों के लिए जीता है, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए जीता है, एक दूसरे के लिए। हम अपनों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते। और अपने लिए सोचोगे भी तो दुखी ही रहोगे। जो अपने लिए नहीं जीता वो दुखी भी नहीं होता, कोई अपनी चिंता ही नहीं। इसलिए आप बधाई के पात्र हो इस नवरात्रि के पावन पर्व पर। कई दिन तक ये सुनने का अवसर मिलता है, इसमें से कोई बात भी जल्दी भूल जाती है, कैसेट ले जाओ, बार बार सुनो। कभी और तुम नहीं समझा सकते तो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने बाप को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने पति को सुना दो। थोड़ा बहुत होगा तो कुछ तो धक्का लगेगा। सुनाओ, तुमसे नहीं सुनेंगे। बड़ी मुश्किल है, इतना समाज बिगड़ गया। एक पत्नी इंदौर में आई, कहने लगे घर चलो, उनको समझा देना। मैंने कहा मैं समझाऊंगा कोई बहाने से, तुम वहां बोलना मत। पर इनको भी चैन नहीं, मुझे ले गई, कहने लगे स्वामी जी इनको समझाओ, ये ऐसा करते।
वो जो सुनने का मूड ही खत्म। शिकायत पत्नी ने किया, भी पति चुपचाप सुने। तो कहते हैं स्वामी जी ये मेरे पैर की जूती मुझे समझाती है। लो, तो समझते हो कि मंदोदरी की बात न मानने वाला रावण तभी था लंका में। अभी घर घर बैठे हैं जो पत्नी की नहीं मानते। पत्नी की सलाह जहर लगती है, ये हमें समझाती। अब पत्नी मंत्राणी है, पत्नी भाई है, पत्नी पिता है, पत्नी गुरु है, हाँ पत्नी वैश्या है। तुमको इधर उधर न भटकने दे, इसके लिए वैश्या तुम जैसे राजी हो मेरा इस्तेमाल करो, पर भटको मत। मंत्री है, कवियो ऐसा मत करो। बहुत मंदोदरी ने भी समझाया कि जानकी नहीं लाए, जानकी लाए हो, इसलिए छोड़ दो, पर नहीं समझा। जो न समझे, अच्छी सलाह समझो, रावण ही है। इसलिए रावणों से छुटकारा, हाँ, और रावण के पक्षधरों से छुटकारा, हाँ, करने के लिए हिंदू को जागरूक होना चाहिए। अपनी संस्कृति बचाओ, हम नेताओं से बचाओ, संस्कृति बचाओ। हाँ, नेताओं से बचो, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कब क्या बोलेंगे इनका कोई ठिकाना नहीं। धर्म तो वही बात सदा बोलता है, धर्म ग्रंथ नहीं बदलता, नेता बदलते रहते हैं। तो जो बदलते रहते हैं, जो वो एक कहावत है ना, जिनकी बात अनेक है उनके बाप अनेक है। इसलिए बदलने वालों का नहीं, बल्कि एक निष्ठा में रहने वालों का हृदय में सम्मान करो। राम को हृदय में बिठाओ, रामायण का स्वाध्याय करो और उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, जीवन को ऊंचा बनाओ। मृत्यु और जन्म और इस सारी सृष्टि को अध्यस्त एक में जैसे सब बने हैं, सत्य एक है, इस बात का बार बार विचार करो, जिससे तुम व्यक्तिगत, तुम्हारा काम क्या, धन तुम्हारा नहीं, शरीर तुम्हारा, पुत्र तुम्हारा नहीं, सब जाने वाले हैं, रोग यदि, पर अध्यात्म अपने लिए आध्यात्मिक बनो। अपने लिए जन्म मरण दुख से छूटने के लिए आध्यात्मिक बनो, और जब तक तन मन धन है तब तक राष्ट्र की सेवा करो। ओम शांति शांति।